Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवीजन यूज़ कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी सरस्वती। तो सरस्वती नदी के किनारे जो वैदिक सभ्यता थी यानी वैदिक सिविलाइजेशन थी वो विकसित हुई यानी कि उसने फ्लरिश किया। सो वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर सरस्वती। द वैदिक पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1500 BC टू 500 BC। तो 1500 BC से 500 BC का जो पीरियड है इसे वैदिक पीरियड की तरह कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस जिनका रियल नेम पुरु था, कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ दिस रिवर। तो हमें बताना है कौन से रिवर के बैंक में जो अलेक्जेंडर और पुरु की जो आर्मी थी इनके बीच में बैटल हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। तो झेलम रिवर के बैंक में जो अलेक्जेंडर जिनको सिकंदर के नाम से जाना जाता है, इन हिंदी वी कॉल हिम एज सिकंदर, एंड पोरस जिनको पुरु के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में बैटल हुआ था। सो द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस इन मे 326 BC। तो जो हाइडेस्पिस है इस रिवर को ही झेलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इट टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ द हाइडेस्पिस रिवर इन पंजाब as a part of Alexander's Indian campaign. Next question, in which state of India Neolithic site named Daojali Harding is situated? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए यानी असम। तो असम में दाऊजली हैडिंग ये एक न्यूलिथिक साइट है इंडिया में प्रेजेंट, ये लोकेटेड है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सो दाऊजली हैडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन असम, एक्सकेवेटेड इन 1961 टू 63 के बीच में इसको एक्सकेवेट किया था बाय अ टीम लेड बाय MC गोस्वामी एंड TC शर्मा। तो इनके द्वारा टीम को लीड किया गया था MC गोस्वामी एंड TC शर्मा। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये फर्स्ट ऐसी स्ट्रेटिफाइड न्यूलिथिक साइट थी जो पाई गई थी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपने याद रखना है। दाऊजली हैंडिक, इट इज़ लोकेटेड इन असम and it is a Neolithic site. Next question, when did the Battle of Kalinga take place? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी 261 BC में कलिंगा का जो बैटल था वो लड़ा गया था। सो द बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन 261 BC और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? सो इट वॉज फॉट बिटवीन एम्परर अशोका एंड किंग अनंत पद्मानभन ऑफ कलिंगा। तो अशोका एंड किंग अनंत पद्मानभन के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अशोका इन्होंने डिफीट किया था किंग अनंत पद्मानभन ऑफ कलिंगा। 261 BC, ये डेट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्धा बिलोंग्स टू विच क्लैन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साके क्लैन को बिलोंग करते थे गौतम बुद्धा और इन्हें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। सो ही वॉज कॉल्ड एज सिद्धार्थ गौतम इन हिज चाइल्डहुड। तो इनका चाइल्डहुड का नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, दैट वॉज सिद्धार्थ। हिज फादर वॉज शुद्धोधन, द लीडर ऑफ द साके क्लैन इन वॉट वॉज द ग्रोइंग स्टेट ऑफ कौशल, एंड हिज मदर्स नेम वॉज क्वीन माया। तो फादर का नाम शुद्धोधन था और मदर का नाम माया था, एंड क्लैन का नाम साके क्लैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड के नाम से जाना जाता है। और कभी आपसे पूछा जाए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ग्रीस को कहा जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। तो अफ्रीका इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बिकॉज ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेटेड देयर। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेट हुई, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। द नेम अप्लाइज मोर स्पेसिफिकली टू अ रीजन इन साउथ अफ्रीका वेयर फॉसिल remains of several human ancestors have been found। तो ऐसा माना जाता है कि साउथ अफ्रीका में जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे उनकी डेड बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा, उनके डेड बॉडीज़ के फॉसिल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले हैं। देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Chinese traveler in India came in India during the reign of हर्षवर्धन? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यून सांग। तो देखिए हर्षवर्धन जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो इस टाइम पर ह्यून सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हर्षवर्धन स्टार्ट्स विथ एच और ह्यून सांग ऑल्सो स्टार्ट्स विथ एच। तो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे ह्यून सांग। सो ह्यून सांग ऑल्सो नोन एज Yuanzhang was a Buddhist monk and traveler who visited India in the 7th century during the reign of King Harshvardhan और हर्षवर्धन भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ कलहंस बुक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी इसके ऑथर कौन है? कल्हण। सो कल्हण वॉज अ ग्रेट पोएट हु कंपोज्ड अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। तो इस बुक में कल्हण ने राज तरंगिनी बुक में कश्मीर के किंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो इसके ऑथर हैं चाणक्य, और अगर हम बात करें इंडिका की तो इसके ऑथर हैं मेगस्थनीज, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें पुराण्स की तो पुराण्स को काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉन्क्स या सेजेस ने लिखा है, हम ऐसा कह सकते हैं। सो एंड पुराण्स हैव वेरियस राइटर्स, सो वी कैन अराइव एट द आंसर बाय एलिमिनेशन ऑल्सो। तो हम इस पुराण ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य एंड इंडिका वॉज रिटन बाय मेगस्थनीज। तो कलहन की बुक जो थी वो है राज तरंगिनी, और जो राज तरंगिनी बुक है इसे किसने लिखा है? कलहन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एम्पायर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर. It covered most of the Indian region and was founded around 321 BCE. Next question, when did the War of Sindh take place? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 712 AD में बैटल ऑफ सिंध लड़ा गया था। सो द बैटल ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 712 BC एंड ये किस किस के बीच लड़ा गया था? सो इट वॉज फॉट बिटवीन राजा दाहिर एंड मोहम्मद कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेद द बैटल ऑफ 10 किंग्स और दसार्जन युद्ध वॉज वॉट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में दसार्जन युद्ध यानी 10 किंग्स के बीच में लड़ा गया वॉर, इसके बारे में मैंशनड है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? सो वैदिक किंगडम्स ऑफ द भरतास अगेंस्ट द थ्रुस्तु भरतसुदास। और इसकी लोकेशन कहाँ पे थी? रावी रिवर के पास ये बैटल लड़ा गया था, जिसको पहले परुशिनी रिवर के नाम से जाना जाता है, विच इज़ लोकेटेड इन पंजाब। और 14th सेंचुरी BCE के अराउंड ये लड़ा गया था, और इसका सोर्स है हमारे पास ऋग्वेद, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेद। तो इन टोटल वी हैव 4 वेद, आउट ऑफ विच ऋग्वेद इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द कार्बन डेटिंग सिस्टम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी विलियर्ड लिबी। तो विलियर्ड लिबी इन्होंने कार्बन डेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। इन 1946 विलियर्ड लिबी डेवलप्ड अ मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग और डेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय मेजरिंग देयर कंटेंट ऑफ कार्बन 14, जो एक आइसोटोप है कार्बन का, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन 14 जो एक आइसोटोप है कार्बन का, इसके कंटेंट के बेसिस पे जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस थी, कार्बन डेटिंग सिस्टम था, इसको बनाया था, इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया था विलियर्ड लिबी ने। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सावित्री। तो सावित्री को एड्रेस किया गया था ये फेमस गायत्री मंत्र। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन्ड है? ऋग्वेदा में मेंशन्ड है गायत्री मंत्र। द गायत्री मंत्र ऑल्सो नोन एज सावित्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का दूसरा नाम सावित्री मंत्र भी है। is highly revered mantra from the Rig Ved dedicated to Vedic deity Savitri. तो वैदिक deity है सावित्री, इनको ये मंत्र इनको dedicated है, हम ऐसा कह सकते हैं। So the third mandal of Rig Ved contains the Gayatri mantra which was compiled in the praise of sun god सावित्री. It was composed by sage विश्वामित्र. तो इसको किसने? गायत्री मंत्र it was composed by sage विश्वामित्र, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The name of the composer of Mahabhashya is?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। तो पतंजलि इन्होंने लिखी है ये फेमस बुक महाभाष्य, और फेमस वर्क हम कह सकते हैं पतंजलि का फेमस वर्क है महाभाष्य। इट वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टीज के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, और इनकी डायनेस्टी के टाइम पर ये महाभाष्य को लिखा गया था। इट इज अ कमेंट्री ऑन सेलेक्टेड रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर फ्रॉम पाणिनीज ट्रीटाइज अष्टाध्यायी। तो पाणिनि किसके ऑथर हैं? अष्टाध्यायी, और इसकी ही हम कह सकते हैं सेलेक्टेड रूल्स को जो संस्कृत ग्रामर के हैं वो सेलेक्ट किए गए थे बाय पतंजलि इन हिज बुक महाभाष्य, as well as Katyana's Vartika, an elaboration of Panini's grammar. It is dated to 2nd century BCE. बात यहाँ पर पाणिनि की हुई है, तो पाणिनि इनको फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंपाइल्ड फर्स्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद। तो हमने अभी डिस्कस भी किया था, मैंने आपको एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था दैट ऋग्वेद इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेद और द फर्स्ट वेद टू बी कंपाइल्ड। सो द ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हिम्स काउंटेड अमंग द 4 हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट नोन एज वेदास। तो 4 वेद होते हैं, फर्स्ट वेद है ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। द ऋग्वेद was likely composed between roughly 1700 to 1100 BCE, making it one of the oldest texts of any Indo-Iranian language, one of the world's oldest religious texts। तो वर्ल्ड का one of the oldest religious text है हमारा ऋग्वेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Who was the founder of the Mauryan Empire? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को। सो द मौर्यन एम्पायर्स फर्स्ट लीडर चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टेड consolidating land as Alexander the Great's power began to wane। अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ पे हुई थी? 323 BCE में बेबीलोन में इनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद से ही जो मौर्यन एम्पायर है इसने फ्लरिश करना स्टार्ट किया। Next question, the mostly coins of Satvanas time were made up of which metal? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए लेड। तो सातवाहनास के टाइम के जो कॉइन्स थे वो बेसिकली लेड के बने हुए थे। लेड का सिंबल होता है पीबी। और अगर हम बात करें सातवाहना डायनेस्टी की, तो सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सो द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज शिवमुख। और जो ये डायनेस्टी है इसने बेसिकली साउथ इंडिया में फ्लरिश किया। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो द कॉइन्स ऑफ सातवाहनास वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम डेक्कन, वेस्टर्न इंडिया, विदर्भा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से मिले हैं ये कॉइन्स। दे वर मेड अप ऑफ लेड, पोर्टिन, सिल्वर एंड कॉपर। और जो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स हैं वो लेड के बने हुए हैं, और इनके डिफरेंट शेप हैं, जैसे राउंड है कुछ कॉइन्स, कुछ स्क्वायर शेप्ड हैं और कुछ रेक्टेंगुलर शेप्ड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सातवाहनास की, तो सातवाहनास ऐसे पहले इंडियन किंग्स थे जिन्होंने अपने कॉइन्स में रूलर्स की जो पोर्ट्रेट थी उसको इंस्क्राइब किया था। आपने ये भी याद रखना है। और ऐसे कौन से फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था? सो गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द नेम ऑफ द रूलर, ये भी आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विथ मैजिक स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद। तो अभी हमने जो 4 वेद डिस्कस किए थे उसमें से जो अथर्ववेद है ये विचक्राफ्ट और मैजिक स्पेल से डील करता है। The Atharvaved Samhita contains hymns, many of which were charms, magic spells, and incantations. Next question, in which country is the Angkor Wat temple located? Important question है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैम्बोडिया। तो कंबोडिया में सिचुएटेड है ये अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट टेम्पल वॉज बिल्ड इन 12th सेंचुरी बाय द किंग सूर्यवर्मन सेकेंड ने इसे बनवाया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय विच नेम बर्मा वॉज नोन टू द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्वर्ण भूमि। तो बर्मा जिसका करंट में नेम है म्यांमार, तो इसका ओल्ड नेम था स्वर्ण भूमि, ये भी आपने याद रखना है। तो देखते हैं इसके बारे में। ऑल्दो इट सीम्स टू कवर
vast region Southeast Asia, it is generally accepted that the name Swarnabhumi was first used to refer more specifically to Lower Burma. तो लोअर जो म्यांमार है उसको बेसिकली स्वर्ण भूमि कहा गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अनदर टर्म विच वॉज यूज्ड बाय द एंशियंट इंडियंस इज स्वर्ण द्वीप, यानी इसे स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है गोल्डन पेनिनसुला या फिर गोल्डन आइलैंड. और अगर हम बात करें म्यांमार की तो इसका जो स्वर्ण भूमि इसका ओल्ड नेम था, उसके बाद बर्मा पड़ा और फाइनली इन द ईयर 1989 सॉरी, तो 1989 में ऑफिशियली इसका नाम म्यांमार पड़ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा वर वाइस्ड बाय. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल. तो सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने हरप्पा और जो मोहनजोदारो की खुदाई हुई थी, इसका हम एक तरीके से कह सकते हैं सुपरविजन किया था. सो years after the Indus Valley civilization declined, two archaeologists, Dayaram Sahani and R.D. Banerjee, led the excavations at Harappa and Mohenjo-daro respectively. यानी मोहनजोदारो में किसने एक्सकेवेशन की थी? मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन की थी R.D. बनर्जी ने और हरप्पा में की थी दयाराम साहनी ने. They founded whole cities buried there with seals, artifacts and buildings. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका इज फेमस फॉर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केव पेंटिंग्स. तो केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमबेटका. और भीमबेटका ये कहाँ सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है. सो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2003. They are famous worldwide for their cave paintings that provide evidence of human civilization during 8000 BC. तो जो ये पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, ये दिखाती हैं कि जो ह्यूमंस थे वो प्रेजेंट थे, ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस बताती हैं 8000 BC के अराउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑथर ऑफ द बुक सियुकी. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, ह्यून सांग. तो ह्यून सांग, इनकी ये बुक है सियुकी. तो ये आपने याद रखना है, ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे. द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, हु वाज द रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स एंड इज द ऑथर ऑफ द बुक सियुकी. तो आपसे कभी पूछा जाए हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी ह्यून सांग और इनकी बुक है सियुकी. Next question. Buddha took his last meal in the capital city of which of the following Mahajanpad. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी मल्लाज. तो मल्ला जो एक महाजनपद था, यहाँ पर बुद्ध ने अपना लास्ट जो मील था यानी आखिरी बार भोजन किया था. सो मल्लाज वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद. तो पास्ट में 16 महाजनपद थे जिसमें से एक मल्ला था. सो ऑफ द 6th century BCE इट्स कैपिटल्स वर कुशीनारा एंड पावा. तो ये दो कैपिटल्स थी मल्लाज की, जिसमें से इट वॉज पावा वेर बुद्धा टुक हिज लास्ट मील एंड वॉज टेकन इल. और इसके बाद ये बीमार हो गए थे और फाइनली इनकी डेथ हो गई थी एट कुशीनारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंधु. सो द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेद इज इंदस रिवर फॉलोड बाय सरस्वती रिवर. तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा. सिंधु रिवर मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर है ऋग्वेद की और सेकेंड नंबर पर आती है सरस्वती रिवर. मोर ओवर यमुना इज मैंशन्ड 3 times एंड गंगा इज मैंशन्ड ओनली वंस इन ऋग्वेद. तो आपने ये भी याद रखना है, यमुना 3 times एंड गंगा रिवर का जो मैंशन किया गया है वो सिर्फ एक बार किया गया है. सबसे ज़्यादा बार सिंधु रिवर एंड सेकेंड नंबर पर सरस्वती रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी इज. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल हिस्ट्री. तो नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है इसके ऑथर है प्लिनी. इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्रीज, तो हिस्ट्रीज के ऑथर हैं हेरोडोटस, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री. ये भी आपने याद रखना है. सो हेरोडोटस is known as the father of history and histories इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, हरिसेन वॉज हिज कोर्ट पोएट हु रोट अलाहाबाद प्रशस्ति इन्होंने लिखी थी एंड गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, world's first oil paintings have been found in which of the following countries? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से विश्व की सबसे ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स मिली हैं। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स वर फाउंड इन बामियान केव्स ऑफ अफगानिस्तान। तो बामियान केव्स, इनका नाम आपने याद रखना है। बामियान केव्स ऑफ अफगानिस्तान से वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the Seleucid-Mauryan War was fought? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 305 एंड 303 BCE के अराउंड जो सेल्यूसिड मॉरियन वॉर है ये लड़ी गई थी। अगर हम बात करें ये किस किस के बीच लड़ी गई थी, सो इट वॉज फॉट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलिकस निकेटर। और इसका जो रिजल्ट था वो था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो जीता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज द विनर। सो इसकी लोकेशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडस वैली जो रिवर थी इसके पास। और ये कौन से ईयर में लड़ी गई थी? 305 से 303 BCE के बीच में ये वॉर, सेल्यूसिड मॉरियन वॉर लड़ी गई थी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के रीन में। सो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवाना, कश्मीर इन 72 AD अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्क। तो कनिष्क ये कुशान किंग थे और 72 AD में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये आपने याद रखना है, कश्मीर में। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वॉज वाशुमित्र विद अश्वघोष एज हिज डेप्यूटी। दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड द बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट्स, महायान एंड हीनयान। तो आपको पता है कि जो बुद्धिज्म है उसके टू सेक्ट्स हैं, महायान और हीनयान। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसमें ये डिवीजन हुआ था, इसलिए ये काउंसिल इंपॉर्टेंट बनती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामियंस। तो मेसोपोटामियंस के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्रेडर्स थे उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स थे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द हरप्पन पीपल यूज्ड टू ट्रेड विद फॉरेन लैंड्स ट्रैवलिंग थ्रू सीज। तो the seaports found in Harappan civilization state that they were not only bound to their own territories। तो इंडिया के अलावा भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड करते थे। फॉर एग्जांपल हमें गुजरात में एक पोर्ट टाउन मिला था जिसका नाम था लोथल, जो दिखाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सी ट्रेड भी करते थे। So they had traded with the Iran, Afghanistan for minerals, while lead and copper were exported from India. Next question, which among the following rulers is often described as the first empire builder of Indian history? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। तो महापद्मानंद इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। महापद्मानंद इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। महापद्म एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू इंक्लूड अ लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया। द नंदास वर द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर्स इन इंडिया। इसके अलावा जो नंदास थे यानी महापद्मानंद ही बिलोंग टू नंदा डायनेस्टी और ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर थे इंडिया के, ये भी आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर फाहियान इन्होंने इंडिया विजिट किया था। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, सो वी विल इंक्लूड वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Chandragupta II on a religious mission. He travelled by foot from China to India and returned by sea route. तो basically ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर इन्होंने इंडिया विजिट किया था। You have to remember this. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question, the people of Indus Valley civilization usually built their houses of।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी पक्का ब्रिक्स। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपने घर मेनली पक्का ब्रिक्स यानी बर्न्ड ब्रिक्स से बनाते थे, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं। सो द हाउसेज वर बिल्ट फ्रॉम बर्न्ड ब्रिक्स। द यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स ऑफ दीज ब्रिक्स फाउंड इन दिस कल्चर इन मैनी सिटीज आर रिमार्केबल। तो जो टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की दैट वाज क्वाइट बेटर, एंड उसकी जो टाउन प्लानिंग है उसको करंट में भी प्रेज किया जाता है। So next question, among the following, from which place the Roman coins have been found? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकामेडू। तो अरिकामेडू यानी कि तमिलनाडु से जो रोमन कॉइन्स हैं ये मिले हैं। सो एंशियंट रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द कोस्टल टाउन ऑफ अरिकामेडू, तमिलनाडु। Archaeologists have discovered a two 200-year-old Roman coin and 5 Roman coins that were used around 1700 years ago, along with some artifacts pointing to the evidence of trade conducted by the Romans in the region. तो ऐसा माना जाता है because of these coins are the evidence of the fact that जो हमारा कोस्टल इंडिया था, कोस्टल जो टाउन्स थे हमारे, वो रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In the Rigvedic, the Sarjan Yudhyani battle of 10 kings, the Bharatas emerged as the winner at the bank of which river? हमें बेसिकली पूछा है कि जो द बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑफ ऋग्वेद था वो कौन सी रिवर के बैंक पे लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परुशिनी रिवर के बैंक पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हरप्पा इन द पंजाब रीजन एंड देन इन 1922 एट मोहनजोदारो, जिसको माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, नियर द इंडस रिवर इन द सिंध रीजन। बोथ साइड्स आर in present day Pakistan and Punjab and Sindh provinces respectively. Next question, among the following who issued the purest gold coins in India? Important question है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कुशान्स। तो कुशान्स वर द रूलर्स जिन्होंने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। कुशान डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। कुशान्स वर इंडो ग्रीक, रूल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने रूल किया। द कुशान डायनेस्टी केम अप विद द रिवॉल्यूशन इन द कॉइनेज ऑफ द कंट्री। Coins of Kushans got the place among the rare coins in the world, और इनके प्योरेस्ट फॉर्म के गोल्ड कॉइन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी पैलियोलिथिक कल्चर को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल्स इन इंडिया वर मेड अप ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्वार्टजाइट। तो इंडिया में जो पाए गए मेजर अर्ली एज के जो टूल्स थे ये क्वार्टजाइट के बने थे। द मेन टूल्स टाइप्स ऑफ दिस एरा व हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स अलॉन्ग विद द chopper chopping tools. These were made up of cores as well as flakes. The raw materials used for making the stone tools were largely of different kinds of stones, including quartzite, chert and sometimes even quartz and basalt. तो इनके बने थे हमारे old age के stone tools. Next question, the Muslim scholar who accompanied Mahmud of Ghazni during the Indian expedition was? राइट आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी, ऑप्शन ए। तो अल-बिरूनी ये एक मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने महमूद ऑफ गजनी को अकम्पनी किया था जब वो इंडिया आ रहे थे। सो इन 1017 महमूद ऑफ गजनी टुक अरे। Most scholars, including Al-Biruni, were taken to Ghazni, the capital of Ghaznavid dynasty. Al-Biruni was made court astrologer and accompanied Mahmud on his invasion to India, living there for a few years. तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे अल-बिरूनी, who was a Muslim astrologer as well as a Muslim scholar, हम इन्हें कह सकते हैं। So अल-बिरूनी आए थे इंडिया, you have to remember this. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रॉबर्ट ब्रूस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया. Robert Bruce Foote was a British geologist and archaeologist who conducted geological surveys of prehistoric locations in India for the Geological Survey of India. For his contribution to Indian archaeology, he is regarded as father of Indian prehistory. So option D will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी. पुष्यमित्र शुंग लेड द फाउंडेशन ऑफ शुंग डायनेस्टी बाय असैसिनेटिंग बृहत मौर्य, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. तो इनको असैसिनेट किया था पुष्यमित्र शुंग ने, एंड ही did the foundation of the Shung dynasty. He was commander-in-chief in the army of Mauryan emperor. और इनके सक्सेसर कौन थे? अग्निमित्र शुंग was the successor of पुष्यमित्र शुंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the battle of Hydaspes take place? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 326 में बैटल ऑफ हाइडस्पेस लड़ा गया था. सो पार्टीज किस किस के बीच में लड़ा गया था? अलेक्जेंडर और पुरु के बीच में. ग्रीक विक्ट्री वाज द रिजल्ट ऑफ द वॉर, और लोकेशन इसकी थी बैंक ऑफ द झेलम, जिसको हाइडस्पेस के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज लोकेटेड इन द पंजाब ऑफ पाकिस्तान. 326 BCE में ये बैटल लड़ा गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड अष्टाध्यायी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि. पाणिनि हु इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर. इन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा था. अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई है, जिसका मतलब होता है 8 चैप्टर्स. संस्कृत ट्रिटाइज ऑन ग्रामर रिटन इन 6th to 5th century BCE by the Indian grammarian Panini. Next question, who among the following foreign traveler came to India during the reign of Chandragupta II? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी फाहियान विजिटेड इंडिया व्हेन चंद्रगुप्त II was the ruler of India. So Fahiyan, the first Chinese Buddhist traveler and monk, came to India during the reign of Chandragupta II Vikramaditya. सो हेयर कम्स द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. और आपका होमवर्क क्वेश्चन है, भीमबेटका इज फेमस फॉर. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो विद दिस वी कंप्लीटेड आर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस. एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस. थैंक यू.